सब्सक्राइब करिए वुमेन सर्किल चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। क्या करें जिससे सिजेरियन डिलीवरी से बचा जा सके। ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रेगनेंसी के टाइम में कैसी डाइट लेनी चाहिए या कितनी नींद लेनी चाहिए या कितना आराम आपके लिए अच्छा है, कैसा आपको काम करना चाहिए और भी बहुत सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सबसे पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी में डाइट के बारे में। प्रेगनेंसी के टाइम में डाइट का बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ऐसे में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन इस सब की कमी बहुत जल्दी हो जाती है। इसलिए अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों को ज़रूर शामिल करिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आयरन और कैल्शियम हो, क्योंकि आयरन और कैल्शियम बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और आपको भी स्ट्रॉन्ग रखना होगा अपने आप को, उसके लिए भी वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए अनार है जिसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है, फ्रूट्स में आप उसको शामिल करें। केला है, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। दूध अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। आप दालें जितनी भी हैं आप ज़रूर शामिल करें, उसको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लें, उसमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होता है। इसलिए अंडा आप ले सकते हैं। ऐसी चीज़ें आप ज़रूर शामिल करें क्योंकि अगर आपके अंदर आयरन और कैल्शियम की कमी नहीं होगी तो बच्चा भी हेल्दी रहेगा और आप भी स्ट्रांग रहेंगी। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए ख़ुद को स्ट्रांग रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब बात आती है पानी की, तो प्रेगनेंसी के टाइम में आपको पानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पी सकती हैं पिएं, क्योंकि आपके हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही है लेकिन बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर पानी कम हो गया तो बच्चे का मूवमेंट सही से नहीं होगा और अगर पानी सही है उसकी मात्रा आपके बॉडी में तो बच्चे का मूवमेंट अच्छे से होगा। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का अच्छे से मूवमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए पानी का आप बहुत ही ध्यान रखें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी आप पी सकती हैं उतना पिएँ। रात में सोने के टाइम थोड़ा कम लें, लेकिन जो है दिन में आप जितना भी पानी पी सकती हैं उतना पिएँ। और प्रेगनेंसी के टाइम में आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ आपको दिमाग में नहीं लाना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए जिससे आपको टेंशन हो, क्योंकि ज़्यादा टेंशन लेने से आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है या लो भी हो सकता है। लो तो फिर भी कंट्रोल हो जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो गया, ऐसे में डॉक्टर डिलीवरी के टाइम पे आपको सीज़र के लिए बोल देंगी तुरंत, क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करेंगी तो ऐसे में ये दिक्कत हो सकती है कि ज़्यादा बीपी होने से कभी कभी झटका भी आने लगता है और ऐसे में ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए कोई भी टेंशन वाली बात बिल्कुल दिमाग में मत लाइए और अपनी बीपी को कंट्रोल रखिए। और रात में देर तक मत जगिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक आप जगेंगी तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी और आपको एक भरपूर नींद लेनी है। आपको नींद का बहुत ख्याल रखना है कि ज़्यादा देर आप न जगिए और अच्छी नींद लीजिए। और आपको आराम करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए। आराम आपके लिए अच्छा है, लेकिन छोटे मोटे काम आपको घर के करते रहने चाहिए। और आपको डेली कम से कम 10 से 15 मिनट की वॉक ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप वॉक के लिए बाहर नहीं जा सकती हैं घर के, तो आप घर में ही ऐसे काम करिए जो चलने फिरने वाले हों, चलने फिरने वाले काम करिए जिससे आपकी वॉक घर में ही हो जाए। ये आपके नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आपका टहलना बहुत ही ज़रूरी है और टहलने वाला काम आप ज़रूर करिए। इसलिए शुरू से मैंने जितनी भी बातें बताई हैं वो सब आप फॉलो करिए, ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और लास्ट में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहती हूँ, जिसके लिए ना मैं किसी डॉक्टर को ब्लेम कर रही हूँ और ना ही मैं उसके लिए किसी डॉक्टर का नाम ले रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है और इसका जो है जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कुछ डॉक्टर सिर्फ़ और सिर्फ पैसा बनाने के लिए सीज़र के लिए बोल देते हैं। तो कई बार तो ऐसा होता है कि सच में सीज़र की ज़रूरत होती है, जैसे बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो या आयरन की बहुत ज़्यादा कमी हो या कई बार मिसकैरेज हो चुका हो या बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट के बाद बेबी कंसीव किया हो आपने। ऐसे सिचुएशन में तो आपको सीज़र कराना पड़ता है। काफ़ी बार ऐसा होता है नॉर्मल भी हो जाता है, नहीं तो ज़्यादातर ऐसे केसेस में डॉक्टर सीज़र ही करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शुरू से पूरे 9 मंथ तक आप सब कुछ नॉर्मल रहता है और लास्ट टाइम पे डॉक्टर अचानक से बोल देते हैं कि ऐसा है, कुछ भी परेशानी बता देते हैं कि सीज़र कराना पड़ेगा। तो अगर आपका पूरे टाइम लास्ट तक 9 मंथ तक सब कुछ ठीक है, उसके बाद लास्ट टाइम पे अगर आपको डॉक्टर ने सीज़र के लिए बोला है तो आप जो आपके सिटी में और भी अच्छे डॉक्टर्स हों उनसे आप 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। अगर सारे डॉक्टर आपको सीज़र ही बोलते हैं तो आप सीज़र कराइए। तो आपने 4 डॉक्टर को जो है दिखाया, अगर उसमें से 3 डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं नॉर्मल हो जाएगा, एक डॉक्टर ऐसा बोला है, तो आप नॉर्मल की ही कोशिश करिए।
और अगर ये मेरी वीडियो आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, क्योंकि ये जानकारी सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर पहुँचे।